ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਦੀ ਵੀਮਨ ਹੈਲਦੀ ਵਰਲਡ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਗੁਪਤਾ ਤੁਲੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਬਸਟੈਟਿਕ ਐਂਡ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜੀ, ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ, ਮਾਲ ਰੋਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਇਨ ਗਾਇਨੀ। डॉक्टर साहब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। थैंक यू। लेप्रोस्कोपी की है? लैप्रोस्कोपी जो ओपन सर्जरीज पहले बहुत होती थी जिसमें हमें बहुत लंबा कट देना पड़ता था, उस हिसाब से लैप्रोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें बहुत ही छोटे कट से हम वही सर्जरी पूरी तरह मुकम्मल तौर पे कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो बेली बटन होता है फीमेल्स का, उसके ऊपर हम अराउंड 1 सेंटीमीटर का कट देते हैं। उसके थ्रू लैप्रोस्कोप जो कैमरा होता है वो जाता है और साइड पे अराउंड 5 मिलीमीटर टू 7 मिलीमीटर के कट्स डाले जाते हैं, जिसके थ्रू हम जो भी प्रॉब्लम है फीमेल की उसको डील करते हैं। एंड जो हमारे लोगों में बड़ा वो है कि कट के साथ ही पूरी डिजीज बाहर आती है, ऐसा नहीं है। लैप्रोस्कोपी से भी इतनी अच्छी इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि कोई भी डिजीज आपकी अंदर नहीं रहती और डिजीज को पूरी तरह हम रिमूव कर देते हैं। जी, ये एक एडवांस टर्म है और इसनों लोग किस तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਹਿਮ है इस चीज़ ਨੂੰ ਲੈ के? अवेयरनेस तो बहुत आ रही है अभी विद टाइम, बट फिर भी काफ़ी लोग यही कहते हैं कि हो सकता है कि आप जब दूरबीन से करो कोई टुकड़ा अंदर छोड़ दो, या कोई जो बीमारी है जो रसौली है वो आप अंदर ना छोड़ दो, क्योंकि मेरे किसी पेशेंट का जो नोन है उनमें इस तरह से प्रॉब्लम हुई थी। वो मैं कहना चाहूँगी कि दैट इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल। ऐसा होता नहीं है, बट चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लैप्रोस्कोपी एक ट्रेंड जो डॉक्टर है वो कर सकता है और एक इंस्टीट्यूट में थोड़ा बेटर होता है, बिकॉज वहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, आईसीयू फैसिलिटी अच्छी होती है, एनेस्थेटिस्ट होते हैं, बिकॉज इट्स कॉस्टली सर्जरी ऑल्सो। तो इसका अगर आपको पूरा बेनिफिट उठाना है लैप्रोस्कोपी का और विदाउट मैनी कॉम्प्लिकेशन, तो ये बेटर रहता है कि हम पहले सर्च करें और अच्छी इंस्टीट्यूट को ढूंढें जहाँ पे हर तरह के और डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, इंस्ट्रूमेंट सारे हैं, और फिर करवाने जाएं, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਇਨ ਗਾਇਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਇਨ ਗਾਇਨੀ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ समझते हैं? इसका आंसर देने से पहले मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि लोगों में ना एक और बहुत वहम है कि अगर उनकी पहले सर्जरीज हुई हैं, जैसे कि सिजेरियन ही हुए हैं, तो ये लैप्रोस्कोपी कैसे होगी। तो ये भी जो है ये उनका वहम है। आजकल तो 2-3 सिजेरियन में सक्सेसफुल हम लैप्रोस्कोपी कर रहे हैं फीमेल की प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए, तो ये वहम भी उनको अभी निकाल देना चाहिए। नाउ कमिंग टू कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं, सो देयर इज अ पेंडोरा बॉक्स। इतनी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जो इनफर्टिलिटी है, बांझपन जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड है पूरे वर्ल्ड में, तो इसका गोल्डन डायग्नोस्टिक टूल है वो लैप्रोस्कोपी होता है। उससे क्या होता है कि हम उनका पूरा जो स्ट्रक्चर है, यूट्रस, ओवरीज, ट्यूब्स, ये सब हम लैप्रोस्कोप के थ्रू बहुत ज़्यादा विजन के अंडर देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि उनकी ट्यूब्स खुली हुई हैं या नहीं खुली हुई। और जब वो इनफर्टिलिटी को ट्रीट कर रहे होते हैं, रूल आउट कर रहे होते हैं, अगर हमें लगे कि ओवरीज बल्की हैं, जैसे कि पीसीओडी के पेशेंट्स में काफ़ी बार होता है कि मल्टीपल सिस्ट हैं, उनकी ओवरीज काफ़ी बल्की हैं, एंड इफ़ रिक्वायर्ड हम उसी टाइम पे वो भी ट्रीट कर देते हैं। इसको कहते हैं पीसीओडी ड्रिलिंग। तो मतलब इनफर्टिलिटी में इट इज़ लाइक अ बूम। नीचे से हम हिस्टोस्कोप डालते हैं, ऊपर से लैप्रोस्कोप, और हम पूरा का पूरा जो लेडी है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम देख पाते हैं और कॉजेज ढूंढ सकते हैं। और सेकेंड नंबर पे रिलेटेड टू ये प्रेगनेंसी में कहूँगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी चीज़ क्या है, इसमें जैसे यूजुअली तो हमें यही पता है कि यूट्रस या बच्चेदानी के अंदर जो है बेबी होता है, बट कई बार क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन ट्यूब में होती है तो ट्यूब में ही वो बच्चा रह जाता है,
उसको हम बच्चे को ट्रांसफर नहीं कर सकते यूट्रस के अंदर, और ये एक सीरियस कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन है। ट्यूब बहुत ही पतली होती है, उसमें अगर बच्चा ग्रो करने लग जाता है तो वो रप्चर कर जाती है और इमीडिएटली पूरी आपकी एब्डोमिनल कैविटी, पेट में खून भर जाता है, एंड फीमेल कैन डाई ऑल्सो ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशन। तो हम लैप्रोस्कोपिकली जस्ट विद 2-3 cuts which are less than 1 centimeter, we can remove this ruptured tube in no time. Recovery period is also good. तो इस तरह से ये दोनों चीजें मैनेज करना, इनफर्टिलिटी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, लैप्रोस्कोपी इज अ बोन फॉर दिस। जी, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਗੁਪਤਾ ਤੁਲੀ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਇਨ ਗਾਇਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। बड़ा कॉमन है, हमारे पास लोग आते हैं कि मैडम साढ़े ना रसौली आई है। आप जो रसौली टर्म बड़ी कॉमनली यूज होती है, एक तो यूट्रस के अंदर जो सॉलिड कोई मैस है उसको हम कहते हैं फाइब्रॉइड यूट्रस। तो ये जो फाइब्रॉइड यूट्रस है 5 सेंटीमीटर से कम है और हमें कोई दिक्कत नहीं दे रहा और उसकी पोजीशन ऐसी है कि वो यूट्राइन कैविटी को इंडेंट नहीं करा या उसको डिस्टर्ब नहीं करा, तो हम इसको वॉचफुल रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। बट जब ये चीज़ 5 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाती है या इसका साइज छोटा है बट ये एंडोमेट्रियल कैविटी को डिस्टर्ब कर रही है, या एक वैरायटी होती है सबमिकोजल फाइब्रॉइड, वैसा है, तो रोल ऑफ लैप्रोस्कोपी आ जाता है। 2 तरीके से है, जैसे कि इनफर्टिलिटी का भी कई बार कारण होता है, रसौली इतनी बड़ी है कि नहीं हो पा रहा। दूसरा, कई लेडीज को इतनी हैवी ब्लीडिंग होती है कि वो कंट्रोल करनी मुश्किल हो जाती है विद मेडिसिन, या फिर उनको इतने पेनफुल है पीरियड्स, या फिर आप ये कहो कि एक बार शुरू होते हैं पीरियड खत्म ही नहीं होते। तो इस तरह की जब वो प्रॉब्लम्स होती हैं तो 2 तरीके से मैनेज होता है। एक तो है कि हम सिर्फ रसौली को निकालें, जिसको हम कह रहे हैं कि सिर्फ फाइब्रॉइड निकालेंगे, बच्चेदानी को हम नहीं हाथ लगाएंगे, इसको कहते हैं लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी। अब ये जो यंग लेडीज हैं, लाइक लेस देन कह लो 40 ईयर्स हैं, आई थिंक दे प्रेफर दिस सर्जरी, और उनका भी फैमिली भी कंप्लीट नहीं है, और ये लैप्रोस्कोपी से इतनी बढ़िया हो जाती है कि उनको रिकवरी पीरियड हार्डली उनका 10 डेज है, दे कैन गेट बैक टू देयर जॉब। और अगर उनकी एज मान लो 40 से ऊपर है एंड दे आर रियली डिस्टर्ब्ड विद द ब्लीडिंग, तो हम बच्चेदानी भी पूरी निकाल सकते हैं। ये नहीं है कि बच्चेदानी इतनी बड़ी है, दूरबीन में इतने छोटे छोटे कट है, कैसे निकालेंगे, ये हम आसानी से नीचे से निकालते हैं। आपको कोई स्टिच का पता नहीं चलेगा, नीचे कोई स्टिच नहीं आता, वो अंदर ही अंदर होता है, एंड कंफर्ट लेवल इज वेरी हाई, रिकवरी पीरियड इज वेरी लेस, हार्डली 10-15 डेज में पेशेंट रिकवर हो जाते हैं। पेनलेस है, मतलब बहुत ही कम पेन होती है, थोड़ी बहुत तो पेन होगी। फिर सेफ्टी कैसे इंक्रीज हो जाती है कि ब्लड लॉस हार्डली कुछ है, क्योंकि जब हम इतना बड़ा चीरा ही नहीं दे रहे, सब चीजों को डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे, तो ब्लीडिंग बहुत कम हो जाती है। ये हो गई एक तरह की रसौली जिसे हम कहते हैं फाइब्रॉइड। फिर एक और रसौली का टाइप होता है जो बहुत पेनफुल ब्लीडिंग कॉज करते हैं, उसमें शायद ब्लीडिंग इतनी हैवी ना हो बट इतनी पेनफुल होती है कि वो फीमेल की पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है। इसे कहते हैं अडीनोमाइसिस एंड एंडोमेट्रोसिस। अडीनोमाइसिस में क्या होता है, एक तो होता है ना यूट्रस से ब्लीडिंग बाहर आ रही है, इसमें क्या होगा, जो यूट्रस का मस्कुलेचर है उसके अंदर छोटे छोटे आइलैंड्स बन जाएंगे और ब्लीड करने लग जाएंगे, एंड बिकॉज उसके लिए कोई आउटलेट नहीं है, वो ब्लड तो बाहर आ नहीं सकता, स्ट्रेचिंग हो रही है, तो दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ पेन टू दीज पेशेंट्स। इट इज अडीनोमाइसिस। द नेक्स्ट इज एंडोमेट्रोसिस। एंडोमेट्रोटिक सिस्ट जैसे बड़ी कॉमनली यूज होता है वर्ड, इसमें ओवरीज में ब्लीड होते हैं, तो ओवरी का साइज धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है विद ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि वो ब्लड बाहर तो आ रहा है बट थोड़े कंटेंट में वो ब्लीडिंग ओवरीज में हो रही है ना। हाउ टू डील विद दीज सिस्ट, इतनी बड़ी बड़ी सिस्ट, ये अनमैरिड लड़कियों में भी हैं, तो इतने बड़े बड़े कट क्या देंगे उनको, ये बहुत ही मिनिमल कट के साथ हम पूरी तरीके से सिस्ट को निकाल सकते हैं। और अगर अडीनोमाइसिस है, एज ज्यादा है आपकी, आपने बच्चेदानी निकलवानी है, तब भी बहुत सेफ है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लैप्रोस्कोपी दोनों तरीके से, कंजर्वेटिव सर्जरी भी हो रही है, जैसे कि हम सिस्ट सिर्फ निकाल रहे हैं, बच्चेदानी छोड़ रहे हैं, और अगर हमें अडीनोमाइसिस काफी डिस्टर्बिंग है टू द पेशेंट तो हम बच्चेदानी भी निकाल सकते हैं। फिर मेरे से पूछा जाता है मैडम पानी की रसौलियां हैं कि वैसी हैं। पानी की रसौलियां कभी भी यूट्रस के अंदर नहीं होती, पानी की रसौलियां हमेशा ओवरीज के अंदर होंगी। अब पानी की रसौलियां जब 5 सेंटीमीटर से कम होती हैं तो हम यूजली अवॉइड करते हैं कि वेट कर लेते हैं, ये सिंपल सिस्ट है कि नहीं, कॉम्प्लेक्स है,
हम उनका कंपैरिजन करते हैं कि ये सिस्ट का कितना नुकसान दे सकती है। अगर वो सिंपल सिस्ट है, फंक्शनल सिस्ट है, तो हम वेट करने के लिए कहते हैं पेशेंट को। और अगर वो कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, सॉलिड मार्कर्स है उसके अंदर, सॉलिड टिश्यू है उसके अंदर, या वो लिख ही दिया है किसी डॉक्टर ने कि ये डर्मोइड सिस्ट है, तो हम उसको रिमूवल के लिए कहते हैं आफ्टर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। तो वो भी लैप्रोस्कोपी से हो जाएगी, उसमें कोई बड़ा कट देने की जरूरत नहीं पड़ी। कंजर्वेटिव सर्जरी है एक तरह से, आपने सिर्फ वो सिस्ट निकाली, ओवरी भी आपने कंजर्व कर ली पेशेंट की विद मिनिमल स्टिचेस, वन स्टिच आएगा हर एक जगह पे। तो इससे क्या होता है कि पेशेंट का एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है कि हाँ मेरी तो कोई इतनी मेजर सर्जरी नहीं हुई, सेकेंड उसकी सेफ्टी काफी इंक्रीज हो जाती है, एंड थर्ड वो आजकल सब बच्चे काम वाले हैं, वो हमारे पास आके पूछते हैं कि हम अपनी जॉब कब रिज्यूम कर सकते हैं। काफी NRI भी आते हैं, हमें जी वापस भी जाना है। तो लैप्रोस्कोपी इज लाइक अ बून फॉर ऑल दीज पेशेंट, वर्किंग पेशेंट, दैट इट हैज रिड्यूस्ड द रिकवरी टाइम अ लॉट। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਮੈਰਿਡ ਜੋ ਗਰਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ सर्जरी ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनके लिए ना दो चीज़ें ब्लेसिंग्स हो गई हैं, एक तो अल्ट्रासाउंड और एक लैप्रोस्कोपी। तो अल्ट्रासाउंड ऊपर से होना है और डिजीज का पता चल जाना है हमारे को, और लैप्रोस्कोपी ने भी ऊपर से ही एक दो छोटे छोटे कट देके निकाल देना। पहले क्या पेरेंट्स इतना डरते थे कि पता नहीं इतना बड़ा कट हो जाएगा, बेटी की शादी का है, हम अनमैरिड लड़कियों को कैसे टच कर सकते हैं। अभी हमें उनको नीचे से चेक करने की जरूरत ही नहीं, अनमैरिड गर्ल्स को अल्ट्रासाउंड है हमारे पास, अल्ट्रासाउंड से हमारे को वो डिजीज का पता चलता है। और ये नहीं है कि कोई भी पेशेंट आ गया हम उसको कह देंगे तुम्हें लैप्रोस्कोपी करवानी है, तुम्हारी सर्जरी होएगी। ये कोई ऐसा केस है जिसमें हमें लगता है कि वेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने अभी समझाया, सिस्ट है, ये नहीं कि हम 2 सेंटीमीटर की सिस्ट निकालने चल पड़ेंगे, 2 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड निकालने चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपने मतलब विश्वास के साथ आना है, फिर वो डिसीजन बनती है कि हाँ ये कितनी दिक्कत दे रही है आपकी बेटी को, पेशेंट को। फिर उस दिक्कत के हिसाब से ये ट्रायल होगा कि वेदर शी रियली रिक्वायर्स। ओनली द थिंग वी वांट टू हाईलाइट थ्रू दिस प्रोग्राम इज कि वी हैव ऑप्शंस। इट्स नॉट दैट कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, हमारे पास कोई चारा नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। वी हैव ऑप्शंस एंड यू आर इन सेफ हैंड्स। बड़े आराम से आपकी बेटी रिकवरी करेगी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चलो मैं बोल नहीं रही हूँ, कई बार ये सिस्ट है या ये रसौलियाँ हैं, ये कैंसरस भी होती हैं। अगर हम इसको पाल के ही रखेंगे, हम डर के मारे कहीं जाएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, तो ये कई बार अपना चेंज कर लेंगी रूप, और फिर हमारे को जो दिक्कत आएगी तब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी होगी। सो डरना नहीं है जितने भी अनमैरिड गर्ल्स के पेरेंट्स हैं, वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, यू जस्ट ट्रस्ट अस एंड यू आर इन सेफ हैंड्स। और अभी तो रोबोटिक्स आ गए हैं, लैप्रोस्कोपी से हम काफ़ी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। इट इज़ अ गुड एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ सर्जरी। अब टू ऐड टू दैट वी हैव रोबोट ऑल्सो, एंड उससे क्या होता है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा विजन, हमारी एक्यूरेसी उससे भी ज़्यादा बढ़ गई है लैप्रोस्कोपी के साथ। सो इसलिए आपने ये देखना है कि ऑप्शंस आर टू मैनी, एंड ट्रस्ट दैट इफ द डॉक्टर इज सेइंग दैट यू नीड लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी, जस्ट गो अहेड, डोंट वरी दैट शी इज अनमैरिड। हार्डली ये स्टिचेस दिखेंगे भी नहीं, इतने इनके स्कार छोटे होते हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਇਨ ਗਾਇਨੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਗੁਪਤਾ ਤੁਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਦੀ ਵਿਮਨ ਹੈਲਦੀ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ, ਜੈ ਹਿੰਦ।